जय श्री महाकाल। आदेश। ज्ञान और विवेक बुद्धि की गति को दर्शाता है। बुद्धि की घूर्णन क्षमता ही निर्धारित करती है कि ज्ञान की और विवेक की गहराई क्या है। व्यक्ति पूरे जीवन सीखता है, उसे नित्य नए अनुभव प्राप्त होते हैं। वो उन्हीं अनुभवों के आधार पर नित्य नए सिद्धांत प्रतिपादित करता है। उसकी जीवन शैली किसी एक सिद्धांत में बंधी हुई नहीं होती। जो कहा जाता है कि बदलाव ही संसार का नियम है, लेकिन कहा बौद्धिकों ने और माना भी बौद्धिक ने। जो अपनी ही कही बातों को अनुभव के आधार पर नकार दे और नया सिद्धांत गढ़े, वही बौद्धिक है। ज्ञान और विवेक का ना होना दर्शाता है बुद्धि स्थिर है, वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। उसने विस्तार कर लिया, जो जाना उसी वृक्ष का फैलाव कर लिया। उसने अपने व्यक्तित्व को एक पहचान में बांध लिया। अगर भाग्योदय हुआ, उन्हें एक सोने का कटोरा मिला, तो वो उनके लिए भिक्षा मांगने वाले पात्र से ज्यादा महत्व नहीं रखेगा। मैंने सुना है सियादास से। सियादास की रोज की एक ही दिनचर्या थी। वो खेत पर लेटते थे क्योंकि जानवरों का डर था फसल न उजाड़ दें। तो सुबह जागकर घर की तरफ चल देना, घर पहुंचकर स्नान करना, भोजन करना, फिर खेत पर जाना और शाम को लौटना। थोड़ा इधर उधर बैठना, लोगों से मिलना, भोजन करना और फिर रात्रि में खेत पर चले जाना। बड़ी उलझन में थे, दुखी भी थे। किसी ने सलाह दी, सियादास तुम अपने खेतों में कटीले तारों की बाड़ लगवा दो। लेकिन सियादास के अपने गणित होते थे। बोले हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बोलकर बात को टाल गए। रोज की भांति रात्रि में वो चले जा रहे थे। आज भोजन न किया था। आज भोजन पोटली में बांधा और साथ में लेके खेत पर जा रहे थे। तभी सामने से त्रिशूल लिए, ऊंचे कद, लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े बालों वाला एक सिद्ध लंबे डग भरता हुआ सियादास की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। सियादास ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो देखा और दंडवत हो गए। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठा दिया। सियादास ने बाबा जी से इतनी रात्रि में भ्रमण का कारण पूछा तो उन्होंने बताया वो तीर्थ भ्रमण पर निकले हैं। तो सियादास ने सोचा बाबा शायद भूखा हो, पता नहीं कहाँ से कितनी दूर से चला आ रहा है, भोजन किया भी है या नहीं किया। तो सियादास ने पूछ लिया बाबा जी थोड़ा रुक कर जलपान कर लो, फिर निकल जाना। बाबा ने हामी भर दी। सियादास का खेत नज़दीक ही था। दोनों खेत पर पहुंच गए। सियादास ने पोटली से भोजन निकाल कर रखा। बाबा भोजन करो। बाबा ने भोजन करना शुरू कर दिया। इसी बीच दोनों में वार्ता होती रही। वार्ता क्या थी वो? केवल सियादास अपना दुखड़ा सुनाते रहे और बाबा मुस्कुराते रहे और भोजन करते रहे। जब भोजन कर लिया तो बाबा ने एक ताबीज़ निकाल कर सियादास को दी। बोले ले, ये ताबीज़ जब तक तेरे पास रहेगी तब तक ये शहंशाह जिन्नात तुम्हारे साथ रहेगा। इस ताबीज़ में बड़ी शक्ति है। जिस दिन ताबीज़ तूने खो दी उस दिन ये मेरे पास आ जाएगा। ले पकड़। जैसे ही तू इसे माथे से लगाएगा और चूमेगा वो प्रकट हो जाएगा और तेरे आदेश अनुसार कार्य करेगा। बस एक बात ध्यान रखना, ये वो चीज़ तुझे लाकर नहीं देगा जो किसी इंसान जानवर के अधिपत्य में होगी, और वो कार्य नहीं करेगा जो प्रकृति के खिलाफ हो। सियादास ने पूछा जैसे? तो बाबा ने बताया जैसे किसी की हत्या करवाना, किसी महिला को वशीभूत करके या किसी व्यक्ति को वशीभूत करके उसकी संपत्ति हड़पने जैसी कृत्य। तू समझ जाएगा जो मांग गलत होगी वो स्वयं ही नहीं पूरी करेगा। इतना कह के बाबा उठा और चला गया। सियादास खुश, बहुत खुश, खूब उछले, खूब नाचे। फिर ध्यान आया, विधि की याद आई, कैसे शहंशाह जिन्नात को बुलाना है। उसने उस ताबीज को चूमा और माथे से लगाया। तुरंत 12 फीट का पहलवान जैसा सांवले रंग का पुरुष, जिसके बदन पर सोने के आभूषण, कड़े, बाजूबंद, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े बाल, लंबी दाढ़ी, चेहरे पर शांत मुस्कान थी। घरघराई हुई आवाज में उसने सियादास को नाम लेकर पुकारा, सियादास। सियादास जड़ हो गया था, लेकिन तंद्रा टूटी। वो चौंका। उस बड़े डील डॉल वाले आकार वाले व्यक्ति ने फिर टोका, सियादास बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं?
तो ये था शहंशाह जिन्नात से सियारदास की पहली भेंट। 1 वर्ष गुजर गया, वो बाबा लौट कर आया। भाग्यवश सियारदास खेत पर ही मिल गए। बाबा ने उन्हें उसी स्थिति में पाया जैसा वो छोड़ गए थे। उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा, ध्यान में गए और सारा माजरा समझ गए। एकदम क्रोध में चीखे, मूर्ख सियारदास, तू वास्तव में मूर्ख ही है। तू पूरे वर्ष शहंशाह जिन्नात से अपने खेतों की रखवाली करवाता रहा। तू अगर थोड़ी ही बुद्धि लगाता तो तेरी स्थिति इतनी अच्छी हो जाती कि फिर तुझे खेतों में जाने की आवश्यकता ही न रहती। तूने खेतों के सारे काम कराए। तूने बैलों की जगह हल में शहंशाह जिन्नात को लगाकर खेत जुतवाया। हद है तेरी मूर्खता की। ताबीज मुझे वापस कर मूर्ख, तू इस योग्य नहीं है। तुझे सोने का कटोरा मिलेगा तब भी तू भीख ही मांगेगा उसमें। तो यही है, अपने आप को कभी विस्तार मत दो। जितना सीखा, जितना जाना वो पूर्ण नहीं था। वो रहस्यों के सागर की एक बूंद थी, आगे अनंत सागर है। बस जन्म हुआ है तो केवल सीखने के लिए। ये ध्येय जिसका बना वो आगे ही बढ़ता जाएगा। बस यही सोच ही मनुष्यों को अन्य प्रजातियों से अलग करती है। तो प्रतिदिन गणेश जी और माँ सरस्वती जी के मंत्र का जाप करें, उनके मंत्र का अनुष्ठान करें, साधना करें, जिससे बुद्धि का विकास हो और विवेक और ज्ञान अर्जित आप कर सकें। तो यही थी आज की चर्चा। आशा है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। जय श्री महाकाल। आदेश।